देखिए, दावोस के मंच से ट्रंप ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और ग्रीनलैंड के बहाने यूरोप को खुलेआम चेतावनी दी गई है। नाटो को एहसानमंद बताया गया, डेनमार्क को अयोग्य ठहराया गया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड जीता, गलती से लौटा दिया। अब सवाल यह है कि क्या ये कूटनीति है या फिर सीधी धमकी। यानी कि जो यहां पर बयान दिए जा रहे हैं, इसे लेकर कई तरीके से देखिए अब प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, लेकिन सीधे तौर पर इसको आप समझ सकते हैं क्योंकि देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ट्रंप का ये जो तेवर देखने को मिला है वो बहुत ज्यादा आक्रामक रहा है। उन्होंने ये कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने ग्रीनलैंड को बचाया, उस वक्त डेनमार्क हार चुका था और यूरोप का कोई देश मदद के लिए आगे नहीं आया। अमेरिका ने मोर्चा संभाला और ग्रीनलैंड में जीत हासिल की, लेकिन फिर उसे वापस डेनमार्क को सौंप दिया गया। ट्रंप ने इसे अमेरिका की मूर्खता करार दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड अपने पास रखना चाहिए था। ट्रंप के मुताबिक ग्रीनलैंड आज भी रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह वैश्विक सुरक्षा की चाबी है और यूरोप की रक्षा आज भी अमेरिका के भरोसे है। रूस और चीन के खतरे से केवल अमेरिका ही बचा सकता है और यही संदेश उन्होंने पूरी दुनिया को एक बार फिर से दिया। और यह संदेश कहां से दिया गया? ये दिया गया इकोनॉमिक फोरम की मंच से। अब देखिए ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान का आखिर असली मतलब क्या है वो भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए ग्रीनलैंड का मतलब ये आर्कटिक में रणनीतिक पकड़ बनाना, मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए अहम लोकेशन, अमेरिका यूरोप सुरक्षा ढांचे में सबसे अहम था, भूभाग था और आर्कटिक ट्रेड रूट पर कंट्रोल की कुंजी हुई और इसके साथ ही चीन रूस की बढ़ती मौजूदगी से अमेरिका चिंतित है और इसलिए ग्रीनलैंड अब सिर्फ द्वीप नहीं बल्कि ताकत का केंद्र भी बनता जा रहा है। और यही वजह है कि लगातार ट्रंप जो है अपना रुख स्पष्ट करते हुए ग्रीनलैंड को लेकर नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए ट्रंप ने नाटो को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है क्योंकि नाटो भी लगातार विरोध कर रहा है और यह कहा गया कि अमेरिका नाटो को 100% दे रहा है लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। उन्होंने साफ ये कहा कि अगर मैं ना होता तो नाटो होता ही नहीं। यूरोप अमेरिका की सुरक्षा पर निर्भर है लेकिन कृतज्ञता नहीं दिखाता है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने सीधी बात कही और कहा कि अमेरिका ही इसकी रक्षा कर सकता है और कहा कि डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर पर्याप्त निवेश नहीं किया, द्वीप को अब भी अविकसित बताया। उन्होंने तत्काल बातचीत की मांग रखी, साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर आप मना करते हैं तो हम इसे याद रखेंगे। यह बयान सीधे दबाव की रणनीति दिखाता है। कूटनीति से ज्यादा ये पावर पॉलिटिक्स नजर आई है। ऐसे में जब देखिए इस तरीके से बयान दिए जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो साफ ये समझा जाता है कि अब किसी भी हद तक जा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए। लेकिन क्यों भड़का यूरोप ट्रंप के बयान से, वो भी समझ लीजिए। देखिए डेनमार्क की संप्रभुता पर सवाल इससे खड़ा हो गया है, नाटो की एकता पर सीधा हमला है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे मंच पर खुलेआम धमकी जिस तरीके से दी गई है उसे लेकर भी तलखी यूरोप में देखने को मिल रही है। यूरोप को रूस चीन से डराने की कोशिश बार बार हो रही है। मना किया तो याद रखेंगे ये कहा गया है और सीधे तौर पर यूरोप का ये कहना है कि ये तो दबाव की रणनीति है। ट्रंप का रवैया सहयोग नहीं है, शर्तों पर यह दोस्ती रखी जा रही है, ये यूरोप की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ट्रंप ने आखिर क्या क्या कहा वो भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है, इसको भी हम आपको बताते हैं। देखिए अमेरिका ने WWII में ग्रीनलैंड को बचाया, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बचाया गया और यूरोप नाकाम रहा, यह कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ग्रीनलैंड लौटाना अमेरिका की ऐतिहासिक भूल थी। ग्रीनलैंड आज वैश्विक सुरक्षा की सबसे अहम कड़ी है। यूरोप की रक्षा केवल अमेरिका ही कर सकता है, यानी कि यहां से यूरोप को भी संदेश दे दिया गया। रूस और चीन से खतरा वास्तविक तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यह भी अमेरिका की ओर से यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। नाटो पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर है, अमेरिका ज्यादा देता है लेकिन बदले में कम ही पाता है। डेनमार्क ग्रीनलैंड पर पर्याप्त निवेश नहीं करता। ग्रीनलैंड अब विकसित है, अमेरिका ही इसे विकसित कर सकता है। तत्काल बातचीत जरूरी है, इनकार हुआ तो अमेरिका इसे याद रखेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अपने संबोधन में यूरोप को भी चेतावनी दे दी गई, नाटो को भी सीधे तौर पर संदेश दे दिया गया और ग्रीनलैंड को लेकर उनका आखिर क्या कदम है, क्या रणनीति है, इस पर भी उन्होंने साफ तरीके से स्टेटमेंट दे दिया है। अब देखिए ट्रंप का यह भाषण सिर्फ बयान के तौर पर नहीं लिया जा सकता बल्कि ये शक्ति प्रदर्शन दिखाता है। अब देखिए ये चेतावनी थी, ये ग्रीनलैंड पर दावेदारी का संकेत था।
दावोस से दुनिया को साफ संदेश दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और यह कहा गया कि अमेरिका अब साझेदारी नहीं बल्कि शर्तों पर नेतृत्व चाहता है। यानी कि बार बार ग्रीनलैंड को लेकर जो प्रतिक्रिया सामने आ रही थी पहले से डोनाल्ड ट्रंप की, और जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर पहुंचते हैं तो उम्मीद इस बात की थी कि हो सकता है कि बदलाव देखने को मिले डोनाल्ड ट्रंप के इस रुख को लेकर, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना शक्ति बताया, ये बताया कि अमेरिका की शक्ति क्या है, और यह भी सीधे तौर पर संदेश दे दिया गया कि आखिर यूरोप और नाटो को लेकर अमेरिका क्या सोचता है। यानी कि ये भी क्योंकि देखिए यूरोप और जो नाटो है वो बार बार कह चुका है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के साथ ग्रीनलैंड को लेकर नहीं है, और ऐसे में यहां पर यूरोप को भी सीधे तौर पर संदेश दिया गया, नाटो को भी दिया गया, और यह कहा गया कि देखिए नाटो को हम बहुत ज्यादा देते हैं लेकिन उसके बदले हमें कुछ मिलता नहीं है। इसके अलावा यूरोप को भी उन्होंने सीधे तौर पर धमका दिया है। और इधर देखिए ये बात दोहराई गई है कि देखिए अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो गलती की थी, ग्रीनलैंड को लेकर जो ऐतिहासिक कदम उठाए गए थे वो सही नहीं था। ग्रीनलैंड आज वैश्विक सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और यूरोप की रक्षा केवल अमेरिका ही कर सकता है, ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। खबरों की तलाश